आज हम एक ऐसे आंदोलन की बात करेंगे जिस आंदोलन में नेतृत्वकर्ता हमारे देश के मुख्य व्यक्ति महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। उन्होंने इस आंदोलन को क्यों रखा, उसका कई कारण है। और यह आंदोलन 1920 में चलाया गया, जिसका शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। इसका लक्ष्य था 1 वर्ष में पूर्ण स्वराज। कारण क्या था? कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसा कांड था जिसमें पंजाब से अमृतसर एक बाग है, स्वर्ण मंदिर के पास, जहां पर हमारे भारतीय क्रांतिकारी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे सरकारी हुकूमत और अंग्रेजों के खिलाफ। जहां पर जनरल ओ डायर द्वारा आदेश दिया जाता है और जनरल डायर द्वारा निहत्थे व्यक्ति पर उन लोगों पर तबातोड़ गोलियां चलाई जाती है, जिससे लगभग 1000 आदमियों की मृत्यु हो जाती है। छोटा गेट रहता है जिससे भाग नहीं पाते हैं, और एक कुआं रहता है उसी बाग में, उस कुएं में गिर गिर कर उनकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना से कारण भी एक, जो जलियांवाला बाग था 13 अप्रैल 1919 को, जो आपका असहयोग आंदोलन का कारण बनता है। दूसरा था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन ऐसा था कि तुर्की का जो वहां का सुल्तान थे, उस सुल्तान का एक पद होता था, खलीफा का पद। और भारतीय मुसलमानों को मालूम चला कि तुर्की का जो सुल्तान है उसका खलीफा का पद संकट में है, और जिसके कारण उन्होंने खिलाफत आंदोलन का शुरू कर दिया। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत दो मुस्लिम भाइयों द्वारा, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था। तीसरा है आपका रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में भारत आया। यह एक ऐसा कानून था जिसमें शक के आधार पर भारतीय क्रांतिकारियों को या किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक सश्रम कारावास और बिना वारंट का जेल में डालने का यह नियम था, जिसको महात्मा गांधी ने इस एक्ट को काला कानून के नाम से इसको नारा दिया था। इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है, आज हम उसको विस्तार से और जानेंगे। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी द्वारा किया गया है। इसका प्रस्ताव 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय किए थे, और उसी अधिवेशन के एक प्रस्ताव 26 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी द्वारा पेश किया गया था। एक 26 दिसंबर 1920 का जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता नागपुर में हुई थी, और जिसका सी विजय राघवा विखियार ने किया था। विरोध का प्रदर्शन क्या कारण था, क्यों विरोध हो रहा था, किसका विरोध हो रहा था? विरोध सरकारी कॉलेजों को त्याग करना, विदेशी वस्तुओं को त्याग, सरकारी उपाधि का त्याग, जिसने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि में थे, जो उन्होंने त्याग दिया। महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि में थे, उसे त्याग दिया। जवाहरलाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि में थे, उसे भी उन्होंने त्याग दिया। विदेशी वस्तुओं को जलाया गया। वकालत का त्याग किया गया। वकालत का त्याग मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया, राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया। इन्होंने वकालत जो करते थे उस वकालत को त्याग दिया, और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे वकालत क्यों करूंगा जो हमारे देश में ही हमारे लोगों पर अत्याचार हो अंग्रेजों द्वारा, तो मुझे ऐसे वकालत की कोई जरूरत नहीं है। समर्थन देने वाले न देने वाले जो नेता थे, उसमें थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, देशबंधु चित्तरंजन दास। ये जितने भी नेता थे, ये आपका असहयोग आंदोलन में समर्थन नहीं किए थे। समर्थन देने वाले में थे ये सब नेता मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। ये सब हमारे देश के जो नेता थे वो समर्थन दे रहे थे।
इस आंदोलन को 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण जो बनता है, और 5 फरवरी 1922 की एक घटना घटती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर, जहां 2000 क्रांतिकारियों द्वारा प्रदर्शन किया जाता। उस प्रदर्शन पर अंग्रेजों ने, सैनिकों ने उसमें विरोध किया और उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे गुस्साए क्रांतिकारियों ने उन्हें घेर कर चौरी चौरा नामक थाने में घेर कर उन्हें आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी, लगभग 1922 को मृत्यु हो गया उन सबों का। जिससे महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को, वे चाहते थे कि किसी भी आंदोलन को हम बिना हिंसा के अंग्रेजों के साथ लड़कर इनसे अपने देश को वापस करें और पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उन्होंने रखा था। लेकिन आंदोलन धीरे धीरे उग्र हो गया और चौरी चौरा नामक स्थान पर लगभग 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है जलकर थाने में, क्योंकि उस थाने के अंदर 22 पुलिसकर्मी थे और उग्र प्रदर्शनकारियों द्वारा आग लगा दी जाती है, जिससे उनकी मृत्यु जलकर हो जाती है। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्ति की घोषणा बारडोली की बैठक में की जाती है और इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। आज हम जानेंगे कि असहयोग आंदोलन से मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न जो है, एक में हम देख रहे हैं कि असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया। तो ये असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया, तो ये आपका है असहयोग आंदोलन लेने का वापस था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस लेने का फैसला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया? यह 12 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वराज की मांग। फोर्थ क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय कहाँ लिया गया? तो यह बारडोली की बैठक में ली गई, बारडोली की बैठक में। फर्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का मुख्य नारा 1 वर्ष में पूर्ण स्वराज। सिक्स्थ क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को हुई थी। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? यह है कलकत्ता के अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। 9th क्वेश्चन है कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन किए थे? तो यहाँ लाला लाजपत राय, मैंने पहले ही बताया हूँ। 10वां क्वेश्चन है नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सी विजय राघवाचार्य किए थे। और इसी प्रकार से असहयोग आंदोलन आज यही समाप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।